अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ख़ास मौजू पे ग्रामर के हवाले से, जिससे हम जुमला कहते हैं। उर्फ़ी आम में यानी इंग्लिश में हम इसे सेंटेंस कहते हैं। तो इसी सेंटेंस पे जुमले पे बात करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मुरक्कब की दो किस्में हैं, ये हमने पहले पढ़ा। एक है मुरक्कब नाक़िस, दूसरा था मुरक्कब ताम, या जिसका दूसरा नाम है मुरक्कब कलाम। तो नाक़िस के बारे में हमने पढ़ा था, ये दो जुमलों का ऐसा जोड़ है जो मुकम्मल माने नहीं देता है, मज़ीद इंसान जानने की ज़रूरत महसूस करता है। जैसे मीठा पानी, मीठा पानी हम अक्सर व बेशतर इसको एक साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, मगर चूँकि अपनी जगह पे ये नामुकम्मल है। क्यों? क्योंकि मीठा पानी हमें पता है मीठा पानी होता है मीठा पानी, मगर इससे पूरा मतलब सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में नहीं आ जाता है। अब यही सेंटेंस, अधूरा सेंटेंस यानी मुरक्कब ताम मुरक्कब नाक़िस जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा जुमला बनाते हैं। जैसे मैंने मीठा पानी पिया। तो इस जुमले में, मुरक्कब वाले जुमले में और इस जुमले में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये अपनी जगह पे अधूरा माने रखता है और सुनने वाला मज़ीद इसका माने जानने की ज़रूरत महसूस करता है, जबकि ये वाला जुमला ऐसा है जो अपनी जगह पे बिल्कुल मुकम्मल है और पूरी तरह माने देता है, मतलब भी समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब पूरी तरह समझ में नहीं आ जाता है, तभी इस ऐसे मुरक्कबात को क्या कहा जाता है? मुरक्कब नाक़िस हमने पढ़ा था। तो उसके बाद हमने पढ़ा मुरक्कब ताम यानी मुरक्कब कलाम भी इसे कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी इसे हम कहते हैं। ये ऐसे मुरक्कबात होते हैं, ये ऐसे जुमले होते हैं, ऐसा लफ्ज़ों का जोड़ होता है जो अपनी जगह पे मुकम्मल है। जैसे ये मैंने मिसाल दी, मैंने मीठा पानी पिया। तो ऐसे ऐसे जुमले बिल्कुल मुरक्कब ताम या मुरक्कब कलाम भी कहलाते हैं। क्यों? ये अपनी जगह पे बिल्कुल मुकम्मल होते हैं और इसका पूरा मतलब होता है, मज़ीद जानने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो ये हमने पहले पढ़ा था। अब चूंकि हम जुमले की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको लेक्चर में बताया था, ये मुरक्कब ताम भी है। मुरक्कब ताम, मुरक्कब कलाम, मुरक्कब मुफीद, ये इसके तीन नाम हैं। तो यही वो जुमले हैं, यही वो लफ्ज़ों का जोड़ है जो अपनी जगह पे बिल्कुल तरतीब में होते हैं जुमले में, और माने के एतबार से भी बिल्कुल बामाने होते हैं। जैसे अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको, मैंने लिखा उमर आज शहर जा रहा है। तो ये ऐसी सीक्वेंस है अल्फाज की जिससे बातरतीब बना के लिखा गया है। तो ऐसा जुमलों का जोड़ है, बातरतीब जोड़ जो बामाने जोड़ है, यानी लफ्ज़ों की ऐसी तरतीब है जो अपनी जगह पे अटल है और पूरा मतलब देता है, पूरा मतलब समझ में आ जाता है, मज़ीद जानने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो वही जुमले की डेफिनेशन भी होती है, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा बातरतीब जोड़ जो बामाने हो, तो उसे हम जुमला कहते हैं। तो यही वो है। तो ऐसे जुमले जो अपनी जगह पे पूरा मतलब देते हैं, तो उन्हें हम मुरक्कब ताम भी कहते हैं, मुरक्कब कलाम भी कहते हैं और मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। तो उर्फ़ आम में हम उनको जुमला कहते हैं, यानी सेंटेंस। तो इसी सेंटेंस पे हम आज बात करेंगे। तो पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं उमर
पढ़ता है। ये मैंने एक आम सा जुमला लिखा, अपनी जगह पे मुकम्मल जुमला है, पूरा मतलब देता है, मजीद जानने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो ऐसा ये मैंने एक आम सा जुमला लिखा, उमर पढ़ता है। कहते हैं कि पहले जुमले पे ही बात करते हैं। दपान जुमलस हसो छु अकिस आम जुमलस छु आसान ज हिस्से, दो हिस्से होते हैं एक जुमले के। ऐसा माहिर लिसानियात बता रहे हैं कि आम जुमले के दो हिस्से होते हैं, या अज्जा भी आप कह सकते हैं। मान लो यहां पे मैंने लिखा उमर पढ़ता है, तो नजरों से भी जब हम इस वाले जुमले को देखते हैं तो नजर से भी हमें लगता है हाँ जी इसके दो हिस्से हैं। क्या? पहला उमर, दूसरा पढ़ता है, यानी ये इसके दो हिस्से लगते हैं। ये नजरों से मैं बता रहा हूं, नजरों से मैं कहता हूं, बज़ाहिर दिखने में, इसकी बनावट के एतबार से अगर हम बात करें, एक हिस्सा उमर का है, दूसरा पढ़ता है, ये दो हिस्से हैं। ये तो ज़ाहिरी तौर है। अब हम लिटरली अगर हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो दो अज्जा होते हैं एक जुमले में, एक को मुस्नद कहते हैं, दूसरा मुस्नद इलैह। ये दो अज्जा हैं जुमले के, एक जुमले के। यानी अगर उमर पढ़ता है, इसके दो अज्जा हैं, तो एक जुज को मुस्नद कहते हैं, तो दूसरे जुज को मुस्नद इलैह कहते हैं। मगर अब हमें समझना है मुस्नद क्या होता है और मुस्नद इलैह क्या होता है। जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो पहले यही समझने की कोशिश करते हैं, मुस्नद क्या होता है, मुस्नद इलैह क्या होता है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है जुमले में जो कुछ कहा जाए। डेफिनेशन है जुमले में जो कुछ कहा जाए, जुमलस मंज यिकियसा वनन ई। तो यही जुमला हम लेंगे, इमरान उमर पढ़ता है। तो यही फार्मूला यहां पे अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चले और हमारी बिल्कुल सोच में बैठ जाए कि मुस्नद क्या होता है। अगर मुस्नद की डेफिनेशन है जुमले में जो कुछ कहा जाए, तो यही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं इस वाले जुमले पे। जुमलस मंज क्या छु आमुत वन, तो हमारे सामने जुमला है उमर पढ़ता है। तो मुख्तलिफ आरा लोगों के जहनों में आ जाएंगे जुमले में क्या कहा जाता है, मगर सोचने की बात है, समझने की बात है, बिल्कुल बारीक सा नुक्ता है, बारीक सा मामला है। इसलिए जुमले में जो कुछ कहा जाए, जुमलस मंज ये सावन ई। अब यहां पे मामला है, यहां पे उम्र का मामला नहीं है। हमारे सामने डेफिनेशन है जुमले में जो कुछ कहा जाए, ये जुमलस मंज वन ई। तो उस एतबार से जब हम ये वाला जुमला देखते हैं, उमर पढ़ता है, उमर छु परान, तो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट उमर नहीं है जितना काबिल गौर पढ़ता है। तो इसका मतलब है जुमले में उमर के बारे में कहा गया है कि वो पढ़ता है।
तो चूंकि उमर आम सा लड़का है, उमर जैसे बहुत सारे लड़के होंगे, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई खास वाला मामला नहीं है। अलबत्ता सोचने का मामला ये है कि इसमें ये जो पढ़ता आ गया है ये खास मामला है। यहाँ पे पढ़ना पे ज्यादा जोर है इस वाले जुमले में। इसलिए इस एतबार से, इस फार्मूला के एतबार से ये जो पढ़ता है इस पे ज्यादा जोर पड़ता है, इसलिए ये पढ़ता है जो है ये आएगा मुस्नद में। तेरी बनाओ ऐसे उमर पढ़ता है यूस ए सेंटेंस लुक, जो जुमला हमने लिखा इसमें उमर पढ़ता है, यथ मन छु पढ़ता है युस छु यही छु काबिल गौर, यही छु थोड़ा इंपॉर्टेंस हावान अथ सेंटेंसेस मंज, इसलिए छु पढ़ता है यथ मंज मौजू जेर बहस, तो तवै बनो इस तेल उस एतबार से ये इसका मुस्नद हो गया। जुमले में जो कुछ कहा जाए, जुमलस मज किसा वन ई, जुमलस मज आमुत वन परान छु, जुमलस मज छुन आमुत वन उमर। तिक्याज अगर इस ये कथ वनो जुमलस मज छु आमुत वन उमर, अपने चुन मतलब ही रोजान तेल की है। अलबत्ता जब हम ये कहते हैं जुमलस मज छु आमुत परनाउन, ये माने थावन, ये गोब हेगल सेंटेंस हेमनिश माने दार हेमनिश, तो अवकिन छु पढ़ता है यथ पस काबिल गौर तो बे इंपॉर्टेंस हावा। तो यही जुमले में कहा गया है, जुमले में जो कुछ कहा गया तो यही कहा गया है यहाँ पे कि पढ़ता है, वो पढ़ता है, तो इस करके ये पढ़ता है इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, तो यही मुस्नद है। तो यही का ये फार्मूला जुमले में जो कुछ कहा जाए जुमलस मजी के सावन ई, तो उस एतबार से उमर पढ़ता है, यहाँ पे पढ़ता है मुस्नद है, तो अब बचा उमर। तो पहले हम मगर डेफिनेशन देखते हैं। गडन वुचो इसे डेफिनेशन क्या छु, डेफिनेशन छु मुस्नद इलैहिज, मुस्नद तुम तय पता जुमले में जो कुछ कहा जाए, जुमले में जो कुछ कहा जाए। तो मुस्नद इलैह की डेफिनेशन है जुमले में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए, जुमले में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए, जुमलस मंज तथ जुमलस मंज जो जुमला हमारे सामने होगा उसमें किसी चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए। मुस्नद में हमने पढ़ा जुमले में जो कुछ कहा जाए, मगर मुस्नद इलैह में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में, तभी हमने जब मिसाल लिखी थी इमरान पढ़ता है तो उसमें पढ़ना पे ज्यादा जोर था, इसलिए पढ़ना ही वो बात है जो कही जा रही है उस वाले जुमले में, इसलिए वो मुस्नद में आ गया। मगर मुस्नद इलैह में ये कह रहा है कि जुमले में यानी जो सब्जेक्ट होता है, जुमले में जो सब्जेक्ट होता है, सिंपल सी बात है, जुमले में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए, ये डेफिनेशन है। अब हम अप्लाई करते हैं यही फॉर्मूला इसी सेंटेंस पे, उमर पढ़ता है। तो पढ़ता है अगर कहा गया है इसमें पढ़ना, तो ये मुस्नद है, ये मैंने बताया आपको। अब मुस्नद इलैह जुमले में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो इसमें शख्स कौन है, उमर, इसका मतलब है उमर मुस्नद इलैह है। यही दो अज्जा होते हैं जुमले में। पहली बात, जुमले में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद होता है, जुमले में जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद इलैह होता है। यानी मुस्नद इलैह जिस चीज शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो
इसका हमने क्या पढ़ा, जुमले में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद होता है। जुमले में जिस चीज, शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए वो मुस्नद इलैह होता है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि एक जुमले के दो जुज होते हैं, एक होता है मुस्नद, दूसरा होता है मुस्नद इलैह। एक जुमले में दो जुज होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक होता है मुस्नद, दूसरा होता है मुस्नद इलैह। मुस्नद कहते हैं जुमले में जो कुछ कहा जाए, जुमलस मज इक्के सवन ई। तो मुस्नद इलैह कहा जाता है जुमले में जिस चीज, शख्स या जगह के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो ये हो गए अज्जा, ये हो गए अज्जा। अब चूंकि हम जुमले की बात कर रहे हैं, जुमला चूंकि दूसरा नाम इसका मुरक्कब ताम भी है। मुरक्कब ताम यानी मुकम्मल मुरक्कब, मुकम्मल जुमला जो पूरा मतलब देता है। मुरक्कब कलाम भी कहते हैं, तो मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। उस चूंकि एंची का करा, इसलिए पाको एमे एतबार दपान, चाहे जुमला हो, चाहे मुरक्कब ताम हो, चाहे मुरक्कब कलाम हो, दपान जुमलस हज छु ज क़स्म। मायने एतबार, मायने एतबार छु जुमलस ज क़स्म। या वनो अस मुरक्कब ताम युस पाने जुमल ति आसान, मुरक्कब ताम की किस्में हम ऐसे बात कर सकते हैं। मुरक्कब ताम यानी जुमल दपा अथ आसान ज क़स्म, यानी हम जितने भी जुमले इस्तेमाल करते हैं, जितने भी फिक्रे जुबान से निकालते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। तो ऐसे आपकी समझ में आ जाएगा। तवश वना मानी एतबार, जो मानवी एतबार इस वना, यानी मानी लिहाज जो हमारे सामने हम जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी फिक्रे जुबान से निकालते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। दबा क्या क्या अकिस छु वनान अख किस्म जुमला अख छु। हम जितने भी फिक्रे जुबान से निकालते हैं उसमें से एक टाइप होता है ऐसे जुमले जो जुमलाई खबरिया, जुमले खबरिया। तो दूसरा है जुमले इंशाइया, जुमले इंशाइया। मुरक्कब ताम यानी जुमला दपान यम ज क़स्म आसान, यानी सिंपल हम जो फिक्रे जुबान से निकालते हैं, जो जुमले हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, दो किस्म के जुमले हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो गॉडन्यू क्या छु दपा अख किस्म अख हसा छु जुमले खबरिया, यानी ऐसी बातें हम करते हैं, जुबान से निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं, यानी ऐसे फिक्रे हम मुंह से निकालते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, जो इंफॉर्मेटिव होते हैं। तवश तुमन वना खबरिया, इंफॉर्मेटिव जो होते हैं, यानी जिनके जरिए हमें खबर मिलती है, यानी ऐसा कोई जुमला जिससे कोई खबर मिले, चाहे वो खबर सच्ची हो या चाहे वो खबर झूठी हो। यानी अछुन गर्ज खुद सीतन की खबर क्या छा पुलशा अपुलशा, मगर ऐसे जुमले जो इंफॉर्मेटिव टाइप के होते हैं, जिनसे हमें कोई खबर मिलती है या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, भले ही वो खबर सच्ची हो या झूठी हो, तफसील चंद गर्ज के, तो ऐसे जुमले जुमले खबरिया कहलाते हैं। ऐसे जुमला जुमले खबरिया कहलाते हैं। तो दूसरा है जुमले इंशाइया। तो बाकी जितने भी जुमले हैं, चाहे कोई जुमला ऐसा है जिसमें हम कोई डिजायर दिखाते हैं, काश मैं इम्तिहान में अव्वल आऊं, ये डिजायर दिखाता है। किसी से कोई सवाल करते हैं, क्या आपने मेरी किताब देखी, ये क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। ये सु सवाल सु सेंटेंस या मुझे सवाल पुरसान छ, या तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। या वनान कोई हैरत वाली बात होती है,
सड़क पे एक दिलदोज वाक़या हुआ तो ये ताज्जुब वाली बात है। या अस छु वनान ये बाकी जितने भी किस्म के फिक्रे हम इस्तेमाल करते हैं तुम छु यिवान इंशाइया कैटेगरी में। खुशी की कोई बात होती है, खुशी की कोई बात होती है, हम कहते हैं वाह वाह मरहबा, आज हमने मैच जीता वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे फिक्रे हैं जो हम खुशी के मौके पे बोलते हैं, तारीफों के मौके पे बोलते हैं। या कोई जुमला हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोई जुमला जिसमें हम कोई डिज़ायर या चाहत दिखाते हैं, कोई जुमला जैसे हम किसी को पुकारते हैं, अरे इधर आ जा, या इधर आ जा, कहाँ जा रहे हो, ये पूछने वाले सवाल फिक्रे होते हैं। इधर आ जा, ये हम उसको क्या कहते हैं, वो ऑर्डर्ड सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, तो जिसमें हम कोई हुक्म देते हैं, बैठ जा, शोर मत करो, ऐसा करो वैसा करो वगैरह वगैरह। तो ऐसे किस्म के जितने भी जुमले हैं वो कैटेगरी में किस कैटेगरी में आते हैं, जुमला इंशाइया वाली कैटेगरी में। तो जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, जो कोई खबर देते हैं, जैसे मैंने लिखा रजिया गैर हाजिर है, या रजिया बीमार है, या उमर खेलता है। तो ऐसे ऐसे जुमले जो हमें कोई खबर देते हैं, चाहे वो खबर सच्ची होती है चाहे वो खबर झूठी होती है, तो ऐसे जुमले जुमले खबरिया कहलाते हैं। तो इसके बाद जितने भी जुमले होते हैं, चाहे वो कोई परेशानी वाला जुमला हो, चाहे वो कोई जुमला पूछने वाला हो, चाहे वो कोई जुमला कोई ख्वाहिश जाहिर करता हो, चाहे वो कोई जुमला कोई हुक्म देता हो, चाहे वो कोई जुमला जिस टाइप का भी जुमला हो, तो वो वाला जुमला जुमला इंशाइया में आता है। सवाल पूछने का कोई जुमला होता है, ऑर्डर्ड कोई जुमला होता है, कोई ख्वाहिश जाहिर करने का जुमला होता है, कोई ताज्जुब या हैरानी वाला जुमला होता है, तो कोई नेगेटिव टाइप का जुमला होता है, जैसे मेरे पास आपकी किताब नहीं है, जिसमें नहीं आता है, वो होते हैं नेगेटिव जुमले, वो होते हैं जुमले वो नेगेटिव टाइप के जुमले। या उन्हें हम कहते हैं फैले नहीं, ऐसा काम जिसमें ना करने का ऑर्डर हो, जिसमें ना करने की सलाह दी गई हो, जिसमें ना करने का इजहार हुआ हो, तो ऐसे जुमले को फैले नहीं कहते हैं, या ऐसे अफाल को फैले नहीं कहते हैं। यानी या दूसरा होता है फैले अमर, ऐसा काम जिसे करने का हुक्म दिया गया हो, जिसे करने का हुक्म दिया गया हो। तो ऐसे बहुत टाइप के जितने भी जुमले आते हैं वो सब आते हैं जुमला इंशाइया में। आपको सिंपल ये याद रखना है, मुरक्कबी ताम यानी जो जुमले हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, तो उस सेंटेंस के दो किस्म होते हैं, दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। क्या छो आसान, आसान जुमला खबरिया, यानी ऐसा कोई जुमला जो इंफॉर्मेटिव होता है, तो जिसमें कोई खबर दी जाती है, चाहे वो खबर सच्ची हो या झूठी हो, उससे कोई गर्ज नहीं है। तो उसके बाद दूसरा किस्म क्या होता है, ऐसा जुमला जिसमें डिज़ायर दिखाई गई हो। यानी जितने भी टाइप के जुमले होते हैं वो जुमला इंशाइया वाली कैटेगरी में आते हैं। जैसे सवाल पूछने वाले जुमले, जैसे जवाब देने वाले जुमले, जैसे कोई ख्वाहिश जाहिर करने वाले, जैसे कोई हैरानी वाले जुमले, जैसे कोई सवाल पूछने वाले जुमले, तो जैसे कोई तमन्ना जाहिर करने वाले जुमले, जैसे कोई पुकारने वाले जुमले, तो ऐसे जुमले जुमला इंशाइया में आते हैं। इसके बाद हमें जो कल पढ़ना है इंशाअल्लाह, जुमला इंशाइया को पहले साइड में करते हैं। कहा जाता है कि अब जुमला खबरिया की भी किस्में हैं। तो जुमला खबरिया की कौन कौन सी किस्म है वो हम इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल पढ़ेंगे। मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था कि ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ये जो सीरीज़ चल रही थी, ग्रामर की सीरीज़ चल रही थी पिछले एक हफ्ते से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं 8th से लेके 10th तक की क्लासेस तक। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हमारा तजुर्बा है
एक बच्चा बिल्कुल स्मूथली सब कुछ ग्रास्प कर सकता है, मगर अगर कहीं पे उसको कमज़ोरी रहती है लैंग्वेज के हवाले से, तो वो यहाँ पे रह जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कमज़ोरी आप बिल्कुल अपने अंदर दूर करें और इसको समझने की कोशिश करें। मुश्किल वाली बात नहीं है, खाली समझने वाली बात है। इसलिए अ, अभी 3-4 लेक्चर्स हमारे हैं तरकीबी नहवी मुकम्मल होने तक। अब हम बिल्कुल क्लोज हैं, तरकीबी नहवी के बिल्कुल हम क्लोज हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई लेक्चर मिस ना करें। इसलिए बगौर सुना करें और समझा करें और रिपीट करें, ताकि आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि ये ग्रामर है, ये जहन में बैठना चाहिए। तो इसलिए इंशाल्लाह जुमला खबरिया की जितनी भी किस्में हैं उन पे कल इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक अपने आप को बिल्कुल महफूज रखिए, क्योंकि हालात ख़राब हैं। तो खुदा हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।